उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने जो सवाल उठ रहे हैं राजनीति को लेकर, वो सवाल उनको चर्चा जरूरी है। हरिश्चंद्र जी, आपने पूरी बातचीत सुनी, चाहे मनोज काका जी हो, चाहे प्रियंका जी या मलूक नागर जी, सबका यही कहना है कि दलितों पिछड़ों के उत्थान की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन क्या वो जिम्मेदारी आप लोगों की इन पदों में नियुक्तियों तक ही सीमित रह जाती है? जहां नियुक्ति होनी है वहां पर आप लोग करते नहीं है, जैसा मनोज जी ने वाइस चांसलर की बात कही या फिर नौकरशाही की बात कही। ये चिंता केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक ही सीमित है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, ये जो एक राजनीतिक एक नकारात्मक एजेंडा सेट करने का विपक्ष का जो एक चलन बन गया है, उसके तहत विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है। जिन निर्णयों का सारे विपक्ष को अभिनंदन करना चाहिए कि एक आदिवासी समाज से अगर इस देश की महामहिम राष्ट्रपति बनती हैं, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठती हैं, तो पूरे विपक्ष को एक मत होकर के उनका समर्थन करना चाहिए था। लेकिन ये सब तो दूर रहा। अब उनका दूसरा एजेंडा रहता है कि हम किस तरह अपने लोगों को भ्रमित करने की बात कहें। वास्तविकता ये है कि आप अगर मोदी जी की 2014 में जब वो दिल्ली की सत्ता में आए, केंद्र की सत्ता में, तब से लेकर के आज तक देख दीजिए, चाहे वो देश की लोक कल्याणकारी नीतियाँ हों या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की हों, सभी के फोकस में, सभी के अगर केंद्र में अगर कोई है तो किस उपलब्धियों की बात करी जाए मोदी जी से इस देश बेरोजगारी चरम पे लाने का, महंगाई चरम पे लाने का, काला धन दोगुना कर देने का, यही तो उनकी उपलब्धियां हैं। जो काला धन की बात की जाती थी कि काला धन वापस आ जाएगा। काका जी, अगर आपकी रिपोर्ट है कि आप अपने दिल पे हाथ रख के, अपने दिल पे अगर हाथ रख करके बात करेंगे तो इस तरह की बात नहीं करेंगे। महंगाई कोविड के चलते है और वैश्विक मंदी है, वैश्विक मंदी है। आप कलेजे बात रख करके नहीं कह रहे। आप तो सामाजिक पार्टी के प्रवक्ता के नाते नकारात्मक बातें बोल रहे हैं। लेकिन जब आप अलग हटते होंगे तो ये बात जरूर कहते होंगे कि मोदी सरकार ने जिस तरह से कोरोना के चलते भी, कोविड के चलते भी जिस तरह से देश और प्रदेश को संभाला, जिस तरह से अर्थव्यवस्था को संभाला, वो अपने आप में अभिनंदनीय है। लेकिन आपको तो केवल आलोचना करनी है, आपको तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है, क्योंकि आप सत्ता में नहीं आ पाए। तो ये फ्रस्ट्रेशन समाजवादी पार्टी वो अनर्गल और झूठे और थोथे आरोप लगा करके निकालना चाहती है। लेकिन ये देश की जनता बहुत जागरूक है, संवेदनशील है। ठीक है, थोड़ा जवाब देंगे छोटे-छोटे। ये बताइए कि क्या आप बसपा समर्थन कर रही है एनडीए उम्मीदवार को, तो क्या विपक्ष की एकता इससे टूट रही है? मलूक जी, देखिए, आगे का जो बात अभी सामने है, उपराष्ट्रपति जी महामहिम जो पिछड़े समाज से हैं, जो जाट समाज से हैं, जो किसान समाज से हैं, जो 56% लोग हैं, चाहे वो जाट या गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सोनार, लोहार, कुमार, तमाम उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। और पिछड़ों का जो समर्थन नहीं करेगा उसको दिक्कत होगी आने वाले समय में। तो मनोज जी और प्रियंका जी की पार्टी को क्यों बुरा लग रहा है ये समर्थन? विपक्ष मजबूत रहना जरूरी है। ये तो इन्हीं को पूछना चाहिए, हमारे आदरणीय हैं, आपके टेलीविजन पे बैठे हैं, ये नहीं बताना चाहिए। ठीक है, मनोज जी। अवधेश जी, जब मैंने बुनियादी सवाल किया, दुष्यंत कुमार की एक लाइन है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन है। मनोज कुमार की लाइन पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि समाजवादी पार्टी सामंतों की समर्थक है। नजारों का कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की लीडर जाना चाहिए। आज सामंतवादी व्यवस्था की पोषक हो गई है, सामंतवादी नेतृत्व हो गया है। मनोज जी, आपने ये नहीं बताया कि अगर बसपा एक पिछड़े उम्मीदवार का समर्थन कर रही है तो आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? पिछड़ों का उत्थान ही तो चाहिए ना, बिठाइए आप राष्ट्रपति पद पर। ये लोग समाजवादी सामंती व्यवस्था के पोषक हो गए। मार्गरेट अलवा जी क्या पिछड़े समाज से नहीं है? मार्गरेट अलवा
मलूक नागर जी। मैंने जो बात कही थी, प्रतीकात्मक रूप से किसी को रख करके और पूरे समाज की सौदागिरी कर देना। जो नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे कि काला धन आएगा, वो काला धन 52% बढ़ गया। इस देश में बेरोजगारी 45 साल के चरम पर है। ठीक है प्रियंका जी, क्या विपक्षी एकता बिखर रही है? बसपा को साथ देना चाहिए था कांग्रेस और सपा का। देखिए, बसपा ने तो हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा हम तो विपक्ष है ही नहीं, हम तो किसी पक्ष में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अभी यही कहा कि विपक्ष खत्म भी हो गया, इससे पहले जो डिस्कशन हो रहा था। तो अगर वो विपक्ष में है ही नहीं, वो विपक्ष को ही खत्म मानते हैं, तो फिर उनका उसी में जो गठबंधन होता है वो साफ जाहिर हो रहा है यार, तो कोई दो राय नहीं। पर रही बात, कम से कम आप जिसका वोट पाकर आप यहाँ सांसद बने, उनके लिए तो आवाज उठाइए। कम से कम उस जनता की तकलीफ तो समझिए। आज महंगाई है कि नहीं, ये बात आप उस जनता से पूछिए जहाँ से आप सांसद हैं। आज सदन में कह दिया जाता है कि महंगाई नहीं है। इस बात पर आप मान लेंगे कि महंगाई नहीं है? क्या दूध के दाम नहीं बढ़े? क्या दही के दाम नहीं बढ़े? क्या चावल के दाम नहीं बढ़े? क्या तेल के दाम नहीं बढ़े? क्या टैक्स नहीं लगाया गया वो गेहूं पर? पहली बार आजाद भारत के इतिहास में ये पहला है कि गेहूं पर टैक्स लगा दिया गया। उस रोटी को जो आदमी नमक के साथ भी खा लेता है, उस पर भी टैक्स है। ठीक है मलूक जी, और आपने ऐसे दल को समर्थन कर दिया, ये आपत्ति है प्रियंका जी की? देखिए मुझे जवाब देना है इनकी बात का प्लीज। जब किसानों की चर्चा हो रही होती है, गरीबों की चर्चा हो रही होती है, पिछड़ों पे चर्चा हो रही होती है, तो इनके नेता अपने नेताओं की कांग्रेस में सुरक्षा मांग रहे होते हैं। जहां तक हमारी बात है, PRS इंडिया पे ये खोल के देख लें, किसी भी कांग्रेसी, किसी भी समाजवादी के आधे भी पार्टिसिपेशन नहीं होंगे हमारे जितने। हम तमाम मुद्दों पे हमने पूरा विरोध करा है और हम चर्चा कल भी बोले हैं और चर्चा कराना चाहते थे, बेरोजगारी पे भी, हालात किसानों के पे भी, और जो दबे कुचले लोग हैं उनकी परेशानियों पे भी, और जो छोटी छोटी चीजों पे GST लगा दिया उन पे भी, और उस पे हम सब पे बोलना चाहते हैं। लेकिन ये लोग अपनी पार्टी का मुखिया तय नहीं कर पाए। इनकी स्थिति ठीक नहीं है। ये लोग पार्लियामेंट में भी मुद्दे नहीं उठा पाते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके टेलीविजन से। प्रियंका जी बात तो सही कह रहे हैं कि जो पार्टी अपना मुखिया ही तय नहीं कर पा रही है, उसके साथ हम कैसे चले जाएं? और साथ चले जाते तो आप इनके विधायक भी ले जाते अपने साथ। जूझते हैं गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए। प्रियंका जी वो ये कह रहे हैं कि आप लोग मुखिया तय नहीं कर पा रहे और मदद कर दे तो आप विधायक तोड़ ले जाते हैं उनके। किस भरोसे के साथ आपका समर्थन कर दे वो आपके प्रत्याशी? देखिए, उनके विधायक भी इन्हें अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये किसकी तरफ है। तो जब इनके विधायक ही समझ चुके हैं तो फिर बात ही करना बेकार है। ये उनसे खुद पूछे जावे कि उन विधायकों से कि वो क्यों इनको छोड़ के चले गए, क्योंकि इनका तो किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं, यही पता नहीं। आप राष्ट्रपति के चुनाव में जो है आप ठीक है, यानी कि बुनियादी मुद्दों की जो बात हो रही है उसमें पिछड़ों की बात हो और उनकी मजबूती बने, ये विपक्ष का कहना है। हालांकि मलूक जी कहना है कि हम सोच समझकर और विचारधारा को समझकर पूरे रिसर्च के साथ ये मदद करने जा रहे हैं, क्योंकि एक पिछड़ा प्रत्याशी खड़ा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में बसपा ने समर्थन दिया है एनडीए प्रत्याशियों का। हालांकि सपा और कांग्रेस साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि बसपा ने अपने आप को सत्ता पक्ष के साथ मान लिया है, वो विपक्ष रहे ही नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।